प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि सत्य तो वो होता है जिसे सुनकर 99.99% लोग खामोशी धारण कर लें। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई गई ये रहस्यमयी बात सुनकर आप लोगों में से बहुत से लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। प्रिय श्रोताओं, ये पहेली भी सुलझ जाएगी अगर आप लोगों ने इसी संदेश में बताए गए केवल एक संदेश को पूरा सुन लिया तो। और प्रिय श्रोताओं, दूसरी जो सबसे बड़ी बात कहूँगा वो ये है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो पहले सामने वाले के बारे में अच्छे से जान लेता है, फिर उसके बाद ही अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया करता है। प्रिय श्रोताओं, ये बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बताए गए संदेश को पूरा सुनता ही नहीं, उससे पहले कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो को डिसलाइक करके अपने खाली दिमाग की नुमाइश करके निकल जाता है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को जब मैं उनके द्वारा छोड़ी गई कमेंट का जवाब देता हूं तो फिर पता नहीं ऐसे लोग कौन से बिल में जाकर के छुप जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि जब मेरे किसी भी सवाल का जवाब है ही नहीं तो फिर बंदरों वाली हरकतें क्यों करते हो भाई। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को तो यही कहूंगा कि आप लोगों के शरीरों में मेरे प्रति हो रही घटना का जवाब भी उसी संदेश में पक्के ठोस सबूतों सहित मिल जाएगा अगर इस संदेश में मेरे द्वारा बताया गया संदेश पूरा सुन लिया तो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश मेरे को इसीलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ढोंगी प्रवृत्ति के बाबा लोग और कुछ बेवकूफ और महामूर्ख प्रवृत्ति के लोग अपने आप को कलयुग का अवतार या फिर महाअवतार बताने में लगे हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो ये रहस्य मैं अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ महामूर्ख लोगों और कुछ कपटी बाबा लोगों के शरीरों में बैठे देवता लोगों द्वारा दूरता भरी चाल चलने के कारण आज मेरे को बताना ही पड़ रहा है कि हाँ, मैं ही हूँ इस कलयुग का असली महाअवतारी इंसान। और कितने सबूत चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर संदेश पूरा सुनने का हौसला है तो फिर इस संदेश को पूरा सुनिए। पक्के ठोस प्रमाणों सहित पता चल जाएगा कि मेरे अलावा जो भी पाखंडी लोग अपने आप को कलयुग का अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ऐसे सभी लोग गधे की सवारी करने वाले कुछ बेवकूफ लोग हैं। और ऐसे लोगों में संसारी लोग जो अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, इनको तो ये भी मालूम नहीं है कि ऐसे लोगों के शरीरों का भगवान परम शिव जी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों में जो बाबा लोग हैं ये अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि डर जो होता है ना, उसके आगे बड़े बड़े इंसान घुटने टेक देते हैं। फिर इन सभी बाबा लोगों की औकात ही क्या है जो ये लोग ऊपर वाले परम शिव जी के ऑर्डर को नहीं माने। यानी कि ये कुछ बाबा लोग परम शिव जी के इशारों का पालन करके अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने पर मजबूर हैं। प्रिय श्रोताओं, जो भी श्रोता मेरे द्वारा बताए गए इस संदेश को सुन रहे हैं, ऐसे सभी श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं इस संदेश में कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से भी कठिन 7 चैलेंज बताऊंगा। उसके बाद इस संदेश में अनेकों ऐसे वजनदार ठोस सबूत पेश करूंगा कि संदेश पूरा सुनने वाले सभी श्रोता ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं इस कलयुग का महाअवतारी इंसान हूँ। इसलिए सबसे पहले तो बताए गए 7 चैलेंज को ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप लोगों में से जो भी श्रोता ऐसे सभी महामूर्ख और पाखंडी बाबा लोगों को जानते हैं जो कि अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार कह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरा ये संदेश शेयर जरूर करिए। और ऐसे लोगों को बताइए कि औकात है तो फिर मेरे द्वारा बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखाएं। उसके बाद मैं भी देखूंगा कि ऐसे लोगों का अपने मुंह अपनी से अक्खी बघारने का हौसला बचता भी है या फिर नहीं। प्रिय श्रोताओं, अब उन 7 चैलेंज के बारे में विस्तार से जान लो। प्रिय श्रोताओं, मेरा सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि मैं मेरे दोनों चैनलों पर लगभग 200 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर चुका हूं और राक्षसी प्रवृत्ति के सभी देवताओं के खिलाफ लगभग प्रत्येक वीडियो के संदेश में खुलकर बोलता आ रहा हूं। अब मैं अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले लोगों को खुला चैलेंज करके कह रहा हूं कि अगर औकात है तो मेरे ऊपर कुछ वीडियोज बनाकर तो दिखाओ कि ताऊ चैनल और ठोस ज्ञान चैनल वाला इंसान देवताओं के बारे में गलत सलत बोल रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि अपने चैनल पर वीडियो में जी भर करके मेरी बुराई करो। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि धर्म और ग्रंथों के ठेकेदारों और देवताओं की हिमायती संस्थाओं को भी बताएं कि कोई इंसान है जो देवताओं और धर्म ग्रंथों और गीता और सभी ग्रंथों की खुलकर खिलाफत कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले और
मेरी खिलाफत करने वाले सभी लोगों को खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ अपने खुद के चैनल पर कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड करके तो दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि मेरी खिलाफत करने का जिगरा है भी या फिर नहीं। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को मेरा दूसरा चैलेंज ये है कि मैं तो मेरे दोनों चैनलों पर ऊपर वाले परम शिव जी के खिलाफ लगभग 4-5 साल से खुल कर बोलता आ रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी की भी औकात है तो फिर अपने चैनल पर कुछ वीडियोज में इस ऊपर वाले राक्षसी प्रवृत्ति के परम शिव जी के खिलाफ उस वीडियोज में बोलकर तो दिखाओ। तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात के दर्शन न हो जाएं तो फिर कमेंट करके बता देना। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे बेवकूफ और ढोंगी बाबा लोगों को मेरा तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे ठोस ज्ञान चैनल के पहले 21 वीडियोज केवल एक सप्ताह के लिए लाइक करके तो दिखा दो। पता चल जाएगा कि असली महाअवतार किस परमाणु संयंत्र का नाम है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ढोंगियों को मेरा चौथा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे ताऊ चैनल के पहले 7 संदेश पूरे सुनकर तो दिखा दो, या फिर यूं ही भेड़ बकरियों की तरह से मैं कर रहे हो। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ढोंगियों को मेरा पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि मेरे दोनों चैनलों में से किसी भी चैनल के लिंक को बाबा महाराज लोगों के 21 चैनलों के 21 ताजा अपलोड किए गए वीडियोज में ऐड करके ही दिखा दो। पता चल जाएगा कि दुर्जन प्रवृत्ति के देवताओं में असली कल के महाअवतार का खूब किस कदर समाया हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे गधों को मेरा छठा सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि अवतार या फिर महाअवतार पर बनाए गए 21 चैनलों के 21 ताजा वीडियोज में केवल इतना लिखकर कमेंट को ऐड करके तो दिखा दो कि ताऊ चैनल और ठोस ज्ञान चैनल वाला इंसान अपने आप को महाअवतार बता रहा है। अवतार या महाअवतार बताने वाले गधों को तुरंत पता चल जाएगा कि कुटीचर प्रवृत्ति का परम शिव जी मेरे दोनों चैनलों के नाम से कितना ज्यादा डरा हुआ है। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे महामूर्ख लोगों को मेरा 7वां चैलेंज ये है कि जिगरा है तो अपना फोन नंबर छोड़ो और मेरे से कुछ देर बात करके ही दिखा दो। मैं भी देखता हूँ कि मेरे आगे तुम जैसे अकल से पैदल लोग कितनी देर तक टिक सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले महामूर्ख लोगों के लिए ये तो हो गए मेरे 7 चैलेंज। अब प्रिय श्रोताओं, ऐसे बेवकूफ और अज्ञानी लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ऐसे लोगों और जो भी लोग मेरे महाअवतार होने पर शक कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को यही कहूँगा कि हिम्मत और हौसला है तो फिर इन बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखा दो। पता चल जाएगा कितनी कठिन है डगर पनघट की। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों को एक और बात कहूँगा कि पूरे संसार में द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी एक वक्त में केवल एक ही इंसान होता है, और अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसा इंसान भी एक वक्त में केवल एक ही इंसान होता है। अब प्रिय श्रोताओं, ऐसे अज्ञानी लोगों को मैं यही कहूँगा कि इतने द्रोणाचार्य और इतने अवतार या फिर महाअवतार एक साथ कैसे पैदा हो गए। प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों में से किसी भी महामूर्ख को ये भी मालूम नहीं कि कृपाचार्य जैसा गुरु कैसा होता है और द्रोणाचार्य जैसा गुरु कैसा होता है। और ऐसे लोगों को अवतार या फिर महाअवतार जैसे शब्दों की परिभाषा का ही पता नहीं है। और न ही ऐसे लोगों को इस रहस्य की जानकारी है कि सभी संसारी जीवों में ईश्वर के अलग अलग रूप बैठे हैं, और वही ईश्वरीय रूप कुछ ऐसे गधे टाइप लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके इनके मुख से अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार कह रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से सभी संसारी लोगों को यही कहूँगा कि लाखों करोड़ों रुपए देकर भी ईश्वर का और सभी संसारी लोगों का ऐसा असल सच जानने को नहीं मिलेगा जो मैं इस मेरे दोनों चैनलों पर बता रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस संदेश के माध्यम से सभी संसारी लोगों को यही कहूँगा कि केवल एक संदेश पूरा सुनो, अगर ईश्वर सुनने देता है तो। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर से सुनो, केवल एक संदेश पूरा सुनो और अपना खुद का और ईश्वर का सारा रहस्य जान जाओ। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताया गया माया जीव को कैसे भटकाती है वाला केवल एक संदेश सुनने को कह रहा हूँ। बस ये एक संदेश पूरा सुन लो, कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले लोगों को यही कहूँगा कि गधों को घोड़ों की रेस में नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के साथ वही होगा जो कि काफी वर्षों पहले
हरियाणा प्रांत में एक गधे के साथ हुआ था। तो प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि काफी वर्षों पहले हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में घोड़ों के खुरों में कंधाड़ लगाई जा रही थी। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि घोड़ों के खुरों में कंधाड़ इसीलिए लगाई जाती है ताकि उनके खुरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रिय श्रोताओं, कारीगर के द्वारा जब घोड़ों के खुरों में कंधाड़ चढ़ाई जा रही थी तो उनकी कुछ ही दूरी पर खड़ा एक गधा भी ये सब नजारा देख रहा था। प्रिय श्रोताओं, ये सब नजारा देखकर उस गधे का भी मन हुआ कि वो भी अपने खुरों में कंधाड़ चढ़वाएगा। बस प्रिय श्रोताओं, गधा तुरंत ही उस कारीगर के पास गया और अपनी टांग उठा करके आगे कर दी। प्रिय श्रोताओं, उस गधे की ये हरकत देखकर उस कारीगर ने कहा कि प्यारे, कंधाड़ केवल घोड़ों के खुरों में चढ़ाई जाती है, गधों को नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, मैं तो इस संदेश के माध्यम से अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बताने वाले कुछ बेवकूफ लोगों और कुछ ढोंगी बाबा लोगों को यही कहूंगा कि अवतार या फिर महाअवतार का जीवन 21-21 वाले खेल में रेसर घोड़े जैसा होता है। गधों का इस रेस की लाइन में लगना शोभा ही नहीं देता। और ऐसे सभी लोग जो अपने आप को अवतार या फिर महाअवतार बता रहे हैं, ये सब भी उसी परम शिव जी की एक कुटिल चाल का हिस्सा है जिसमें तुम जैसे अकल से पैदल लोग फंसाए गए हैं। या तो तुम जैसे लोग संभल जाओ, नहीं तो तुम जैसे गधे टाइप लोगों का वही हाल होगा जो राजा नल की शादी में नारद मुनि का हुआ था। प्रिय श्रोताओं, संदेश में बताई गई बातों को विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरे महाअवतार होने के सीक्रेट वाला संदेश पूरा सुनिए। बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी।